उम्मे लैला ये बता हुसैन ने किसका दूध पिया था? आवाज आई फातिमा का हुसैन की रगों में किसका लहू था? आवाज आई मौला अली का। तब उसने औरत ने तलवार लहरा कर कहा मेरा नाम भी ज़ैनब है, मैंने भी उसी फातिमा का दूध पिया है और मेरी रगों में भी उसी अली का लहू दौड़ा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, अज़मत अहले बैते मुस्तफा, खानदाने रसूल अकरम। और मारारा के शहजादे के सामने ये जुमला दे रहा हूं। क्या बात, मारारा के शहजादे के सामने ये लफ्ज दे रहा हूं कि करबला की जंग तक, क्या बात, तवज्जो दें उलमा, करबला की जंग तक इमाम हुसैन ने अहले बैत को संभाला और करबला की जंग के बाद कयामत तक के लिए सैयदा ज़ैनब ने अहले बैत को संभाल लिया। मैं चिल्ला चिल्ली और उठा पटक करने के मूड में नहीं हूं, मैं उस मूड में नहीं हूं। मुफ्ती साहब किबला जानते हैं इनके हाथ की बरकत है मेरे सर पे, सलामत रहे माशाअल्लाह। समझे? मैं सलामत हूं, इंशाअल्लाह सलामत रहूंगा। हाँ इंशाअल्लाह। आप लोग थोड़ा सा हिलना डोलना शुरू कीजिए, हिलना डोलना शुरू कीजिए। तकरीर करवा लीजिए, तकरीर करवा लीजिए आप लोग। आप भी टोपी पहने हैं ना? आप भी टोपी पहने, मैंने भी टोपी पहना, नुमान साहब भी ने टोपी पहना। वो भाई भी टोपी पहने, मगर जैसी करीब आइएगा तौकीर, ये टोपी बोला रामपुरी, अली रजा रहबर ये टोपी नहीं, कौन? बरकाती, बरकाती, हजरत से बरकाती, मुझसे ऊंची, नाम लेना ठीक नहीं, ऊंची, उनसे इमामा की टोपी, दूर से जिसने भी देखा टोपी, मगर करीब आया तो तौकीर की टोपी रामपुरी हो गई, अली रजा की टोपी बरकाती हो गई, मुफ्ती जुबैर साहब की टोपी बरकाती हो गई, मेरी टोपी ऊंची हो गई। क्या मतलब? अबे नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती, हकीकत अपनी जगह है सर छुपाना। ये जब नाम नहीं लिया था तब भी टोपी सर छुपा रही थी, और नाम ले लिया है तब भी ये टोपी सर छुपा रही है। अब सबूतर वालों बिरला मुबालगा मुझे कहने दो, मुफ्ती साहब किबला दुआ दीजिएगा, शहजादा मारारा है दुआ देंगे। पानी जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जब जमा हुआ गिरता है ओला कहते हैं, वही पानी जब जमीन पे गिर के जम जाता है उसे बर्फ कहते हैं, वही पानी गिर के जब बह जाता है उसे दरिया कहते हैं, वही पानी गिर के जब इकट्ठा हो जाता है उसे झील तालाब पोखर कहते हैं, वही पानी बदना से निकले, बदना का पानी जग से निकले, जग का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी हांडी से निकले, हांडी का पानी नाले से निकले, नाले का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी ट्यूबवेल से निकले, ट्यूबवेल का पानी वो पप्पी सेट से निकले, वो बोरिंग का पानी, वही पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी, मगर वही पानी जब बदन से निकलता है पसीना होता है, आंख से निकले आंसू होता है, वही पानी फलों से निकले तो अर्क होता है, फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है, मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे जमजम होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रौशन होता है। क्या बात, अल्लाहु अकबर, जवाब दीजिए माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। जिंदगी में इनकलाब पैदा करो,
इनकलाब पैदा करो। अब तो कब्रिस्तान भी जाने वाला है, जमीनें भी जाने वाली हैं। बेटी के ब्याह में जो 2-4 कट्ठा बच गया था बिक्री करने के बाद, वो भी सरमाया जाने वाला है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। करम करे नवाजी। पढ़ूं पढ़ूं सुभान अल्लाह कहिएगा। नहीं, इतना धीरे में तो हम शेर नहीं सुना पाएंगे। सब लोग मिलके बोलो। आज की रात के लिए मैं शेर सुना रहा हूं, आज की रात के लिए। करम करे माशाअल्लाह। सूफिया कुरैशी की हिम्मत को देखकर शेर सुना रहा हूं। वाह 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 वाह। उसकी जुर्रत को देखकर ही शेर सुना रहा हूं। तो खैर, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, सूफिया कुरैशी। मिलेगी इसको भी समझने के लिए टाइम लगेगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी राहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अब इंटरनेशनल भिखारियों, 4 मिसरे सुन लो। आपसे भिखारी कौन है दुनिया में बड़ा है ना? लोग कटोरा लेकर मस्जिद के दरवाजे पर, चर्च के गेट पे भीख मांगते हैं। और आप तो इतने लाइसेंस होल्डर भिखारी हो कि अच्छा कपड़ा पहनकर, स्कॉर्पियो पर बैठकर, लड़की वालों के घर जाकर वहां इत्मीनान से हाथ फैलाते हो कि 5 लाख रुपया हमको दीजिए। हाथ फैलाते कि 5 लाख रुपया दीजिए। खाना भी ऐसे नहीं। वो तो हजरत रिवाज है, रस्म है। पहले का दस्तूर यह था तौकीर साहब कि खाने वाले बैठे रहते थे, खिलाने वाले चल के खिलाते थे। लेकिन अब फैशन बदल गया। अब खिलाने वाला एक जगह रहता है, खाने वाला घूम के खाता है। खाने वाला घूम के खाता है। पहले जो मालदार लोग थे ना, अपने दरवाजों पे आदमी रखते थे कि घर में कुत्ता न घुस जाए। अब मालदार अपने दरवाजे पे कुत्ता रखता है कि घर में आदमी न घुस जाए। जी लगाइए तो मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा आपके लिए। पढ़ूं? आपके लिए पढ़ूंगा, अगर आप दिल लगाओगे तब। पढ़ूं? उर्दू में है, सुना है? परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। परखना नींद में है क्या? बराबर नहीं, जांचना, यूं ही हयात मत देना। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। प्रैक्टिस कर लो, सुभान अल्लाह कर। बाद वाला बर्दाश्त नहीं होगा। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाला भिखारी होता है। तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। ऐसे शख्स को बेटी का। बड़ा पैगाम है माशाअल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। नारे तकबीर। ताईद करें मोहब्बत के साथ, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जलीली, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, हुजूर काजी शरीयत, मशाइख़े अहले सुन्नत। हिम्मत पैदा करो, हिम्मत। मैं उलमा से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, हिम्मत पैदा कीजिए अपने अंदर। इस ख्याल में मत रहिए कि एक निकाह छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चे कैसे परवरिश पाएंगे। ये ख्याल खाम है आपका। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मुझसे हम कलाम होना है तो कूहे तूर पर आओ, हजरत मूसा ने इंसानी वजूद के एतबार से पहला सवाल कर दिया, मौला इतनी ऊंचाई पे जाऊंगा तो खाऊंगा क्या? इंसानी वजूद की वजह से सवाल कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जहां मैंने तलब किया है पहले वहां पहुंच तो सही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए।
गार की सफाई करने लगे तो एक पत्थर हटा, देखा 2 छोटे छोटे हरे रंग के पत्ते हैं जिस पे नन्हा सा कीड़ा बैठकर उसको चाट के अपना पेट भर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस्तिग़फ़ार करने लगे, कहा मौला मुझे माफ़ कर कि मैंने तुझसे अपने रिज़्क़ का सवाल किया था, तू तो इतना बड़ा रज़ाक़ है कि जब मामूली तिनके को पत्थर की कोख में रोज़ी दे सकता है तो अपने मूसा को कोहे तूर की बुलंदी पर रोज़ी क्यों नहीं दे सकता। बिल्कुल आप मुझे देखिए, मैं जिस बस्ती में रहता हूं 15 लाख से ज्यादा की आबादी, 19 मसाजिद, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र नहीं किया तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिक्र नहीं किया निकाह पढ़ाएंगे तो पैसा मिलेगा कि नहीं तो नहीं। एक फुलझड़ी भी अगर किसी ने छोड़ दिया ना 24 घंटे तक बारात को सड़ा देता हूं। क्या बात। किसी मौलवी की भी हिम्मत नहीं है कि वह आके पढ़ा दे। क्या बात। अब मैं अपने घर में हूं, कोई पढ़ा नहीं सकता। जब शहर का के उलमा ने इनकार कर दिया तो बाहर का कोई क्यों पढ़ाएगा। एक आदमी ने पटाखा छोड़ दिया हुजूर, निकाम लोगों ने नहीं पढ़ाया। बाद में पता चला 4 बजे भोर को लड़की और लड़का को टैक्सी में बैठा के दूर ले आकर कहीं निकाह पढ़वाया, समझे। 1 हफ्ते के बाद उसके दादा का इंतकाल हो गया। जनाजा आया मस्जिद के गेट पे, हम उठवे नहीं किए। बोला क्या हुआ, बोले निकाह पढ़वा लिया था टैक्सी पे ले जाके, जनाजा भी पढ़वा लिया के वहां ना गड़गड़ के रह गया लोग, लेकिन नहीं पढ़ा। हौसला पैदा कीजिए अपने अंदर। अगर भिखमंगों की दावत में आप खाइएगा तो भिखमंगे कभी सुधर नहीं सकते, लालची लोग कभी सुधर नहीं सकते। आप अपने आप को पहले लाइए सामने। मेरा तकरीर का मौजू यह नहीं है, मगर मैं आपके ज़हन को साफ कर रहा हूं। सिर्फ रो मत कि ये तबाही क्यों आई है। पहले आईने में अपना मुंह देखो कि तबाही बुलाने वाले तुम हो या कोई दूसरा है। वरना आज भी कुरान पढ़ लो ना तो तेरी जिंदगी का नक्शा बदल जाए। क्या बात। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो। बेशक। मैं इस मिजाज की तकरीर करता नहीं हूं, मगर आपको देखकर मैं एक तकरीर कर रहा हूं आज। इजाजत है बोलूं? सुभान अल्लाह कहिएगा। हैं फकीर साहब, एक मुसलमान मर गया, इंतकाल कर गया। मुफ्ती साहब की बिला इत्तफाक से सुन्नी था। इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं लोगों ने दफन किया। सुन्नी है तो फातिहा पढ़ेंगे ना, बोलो भाई, हैं? और इंटरनेट वाला मसलक तो हम लोगों का है नहीं कि बगैर दुआ मांगे हाथ झटक के चले जाएं। हम लोग तो आला हजरत के सेट वाले मसलक के आदमी हैं, सेट वाले मसलक का आदमी। इसलिए हम लोग तो फातिहा भी पढ़ेंगे, दुआ भी मांगेंगे। बकलोल है वो लोग जो कहते हैं कि फातिहा काहे करता है। अबे जो फातिहा से इनकार करता है उसको जेब में मोबाइल रखना हराम है। जो फातिहा से इनकार करता है उसको जेब में मोबाइल रखना हराम है। इसलिए कि मोबाइल रखे हो तो मोबाइल को समझो ना, मोबाइल को समझो। उल्लू बनाते हो कौम को, कम पढ़े लिखे लोगों को। मौलवी खा गया लड्डू, मौलवी खा गया बिरयानी, मौलवी खा गया मुर्गा, ये पहुंचा कहा ही तो सबूतर में रह गया है? मैं आया सबूतर, मेरा मोबाइल हजरत लॉक हो गया, खुल नहीं रहा था। अली रजा रहबर को दिया, कार्ड नहीं खुलेगा। मैंने कहा परेशान हूँ, कल का टिकट, परसों का टिकट, जलसे का सब कुछ इसी में माल मटेरियल है। जब तक एक फातिहा के इनकार करने वाले ने कहा मौलाना ये मेरा मोबाइल है, इससे बात कर लो अपने बेटे से। मैंने कहा उसका नंबर भी इसी में था, निकल नहीं रहा है। तब वो बोला कि काम करो कलकत्ता चिट्ठी लिखो, मैं आपके प्रोग्राम का डिटेल मंगा लूंगा। मैंने अटैची खोली, लेटर पैड निकाला, खत लिख दिया बेटे का नाम। मुझको लेकर गया कटिहार शहर में एक साइबर कैफे में, और फैक्स मशीन में मेरा लेटर डाल के बोलता है आपका नंबर। तो मैंने बता दिया मेरा फैक्स नंबर ही है। 2 मिनट के बाद खड़खड़ 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 आ गया ये स्क्रीन पे, ओके। कागज अंदर गया था, बाहर निकल आया। वो बदअकीदा कागज देके हमको कहता है मौलाना आपका खत कलकत्ता चला गया। हमने कहा पागल समझाया क्या भी हमको, लगा हुआ। बोले जो कागज तुमको दिए थे वो तो रिटर्न आ गया।
ये दिए थे मेरे पास है, ये चिट्ठी मेरे पास, ये लेटर मेरे पास, ये मीटर मेरे पास, ये लेटर है मेरे पास। ये कलकत्ता गया कहाँ? तब वो सट ठोक कर कहता है मौलाना मौलाने रह जाओगे, साइंस बड़ी तरक्की कर गई। हमने कहा क्या किया? बोला ये देख फेक्स नाम है इसका, लेटर यहीं रहता है, मीटर चला जाता है, जिस्म यहीं रहता है, रूह चली जाती है, वजूद यहीं रहता है, अक्स चला जाता है। ये साइंस का कमाल है। हमने कहा हमारी फातिहा खानी भी समझ में आई। अबे वो भी फेक्स है, लड्डू सबूतर में रहता है, सबाब करबला चला जाता है, शिरनी यहाँ रहती है और सवाब अजमेर चला जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। तू भरोसा कर साइंस की मशीन पर, हम भरोसा करेंगे अताए रहमतुल लिल आलमीन पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हज़रत। वाह वाह वाह। थोड़ी सी सिर्फ तवज्जो दीजिए, तकरीर तो हम लोग कर ही लेंगे मगर पैगाम सुने। अब तो आजकल देखते हैं बारात में इमाम साहब जरूर जाते हैं, ज्यादा खुश मत होंगे इमाम हज़रत। आप मजबूरी में बारात जा रहे हो, खुशी खुशी लड़का वाला नहीं ले गया आपको, वो टेंशन में आपको ले गया। इसलिए कब हर बेटी वाला अपनी बेटी को रुखसती के वक्त कुरान देता है, तो लड़के का बाप तो इस टेंशन में है कि कौन लेके आएगा वहां से कुरान को, इसलिए मस्जिद के इमाम को लेके जाता है कि कम से कम ये तो कुरान उठा के ले आएंगे। अबे जब इतना ही तुमको भरोसा है कि इमाम पाक साफ होता है, तो काहे नहीं इमाम की तरह पाक को साफ होकर कुरान को अपने हाथों पे उठा लेते हो? अरे क्या जिद्दत है, अरे माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। क्यों नहीं उठा लेते? मैं हजरत की दुआ का मोहताज। एक मुसलमान इंतकाल किया, सुनिएगा ना, है? मैं बहुत चीर फाड़ के बोलने का कायल नहीं हूँ और चीर फाड़ भी सकता हूँ, समझे, हवा में बोल के निकल सकता हूँ, मगर मैं नहीं, आंख बंद करके तकरीर नहीं करता, आंख खोल के तकरीर करता हूँ और दिल के दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। इंतकाल कर गया, सुन्नी है, मिट्टी दी गई, मिट्टी दी गई, लोगों ने फातिहा पढ़ी, दुआ मांगी गई। दुआ मांगने के बाद चेहरे पे हाथ फेरा ना, तो जितना आदमी हाथ उठा के मुंह पे रखा, कोई मुंह पर से हटा नहीं रहा। 5 मिनट 10 मिनट, जो पढ़ा लिखा आदमी था जरा सा गैप किया कि सिर्फ हम है या और कोई है। देखा कब्रिस्तान में जितने मुसलमान हैं सब मुंह पकड़े हुए। बगल वाले को क्यों नहीं मारा? बोला मुंह काहे पकड़े? बोला तू काहे पकड़ा है? बोला हम तो टेंशन में पकड़े हैं। बोला कैसा टेंशन? बोला रब्बे काबा की कसम, न गुलदान छुआ, न फुलदान, न अतरदान, न लोबान, न अगरदान, मगर मेरे हाथ से अजब अजब खुशबू निकल रही। पूरे कब्रिस्तान में हंगामा हो गया, कसम खुदा की मेरे हाथ से भी खुशबू निकल रही। सुभान अल्लाह कह दीजिए ना, खुशबू फैल जाए। हाँ, इसमें अतर लगा लीजिएगा तो ऐसे थोड़ी महकने वाला, इसको झाड़िएगा तब ना महकेगा। उसी तरह जबान थोड़ा बहुत झाड़ते रहिए। बिल्कुल सही। हाँ, लोगों ने कहा मरने वाला तो ऐसा नहीं था कि जन्नत की खुशबू आए। अबे गलती है तुम लोगों की, लगता है अगल बगल कब्र से तुम लोग टच कर गया है, इसकी कब्र से खुशबू नहीं निकल सकती। कबूतर वालों को और से सुनना, एक पढ़े लिखे आदमी ने कहा टेस्ट कर लो ना, कब्र की मिट्टी उठाई तो उसी की कब्र से खुशबू निकल रही। बोला ये कैसे होगा, ये तो परमानेंट जुमा भी नहीं पड़ता था, कभी कभी ले भी लेता था, समझ रहे हैं ना? हाँ, आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा? इसी में तो तबाह हो, इसी में तो तबाह हो। तलाक दोगे बीवी को 3 आके पूछोगे मुफ्ती साहब से, नशा में तलाक दे दिया, हो गई है? मुफ्ती साहब तो बड़े आलिम है, हमरे से मौलवी से टकरा हूं तो हम बत्ती जलवाते तुमको दिन में। बोला नशे में तलाक दिया, तलाक हो गई। हमने कहा जब तलाक दिया तो कितनी औरतें वहां थी? बोला थी 50-60। हमने हो गई तलाक। बोला कैसे? बोला 50-60 औरतों में तू अपनी बीवी को पहचान के तलाक दे दिया। बे नशा कहाँ बे? नशा तो उस वक्त होता ना जब किसी औरत को पकड़ के कहता तुमको 3 तलाक। अपनी बीवी को दिया है, अपनी बीवी को दिया, अपनी बीवी को दे रहा है, इसका मतलब कि नशे में नहीं है, बदमाशी कर रहा है तुम। ऐसे ही खतरनाक दौर में ये उलमा काम आते हैं। इस लफ्ज पे सुभान अल्लाह का
अरे यार आप लोग जिंदा हो तो बोलो ना। उलमा काम आते हैं। एक आलिम आगे बढ़े, बोला "ए, सुन, मुसलमान से बदगुमानी जायज नहीं। बोला क्या मतलब? बोला अल्लाह हमारा गफूरुर रहीम भी है, अरहमुर राहिमीन भी है, लम्हों में बंदों की खता माफ करता है। ये 3 महीना से नजर नहीं आ रहा था गांव में, कहीं तौबा करके अंडरग्राउंड कोई इबादत तो नहीं कर रहा था। क्या बात, बदगुमानी क्यों? लम्हों में जब अल्लाह खता माफ फरमाता है क्या बात, तो जहन्नमी को जन्नती नहीं बना सकता। नुक्ता देखे माशाअल्लाह। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुनिए। आलिम ने कहा एक काम कर, ज्यादा नुक्ता चीनी मत कर, चल इसके घर और चल के तहकीक कर लेते हैं। पूरा गांव के लोग आए, उस मरने वाले के दरवाजे पे दजे तौकीर इलाहाबादी। एक नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला, आइए एकदम रंग में आइएगा। कहा है मौलाना, क्या है इमाम साहब? बोला बेटी एक बात बता, तेरा बाप मरने से पहले कौन सी इबादत करता था? ऐसा खूंखार नजर से वो देखी ना कि मौलाना हिल गए। बोला दिमाग ठिकाने है? मेरा बाप और नेकी, मेरा बाप और पुण्य। क्या मौलाना मेरे बाप से भी बड़ा पापी इस रुए जमीन पर कोई देखा आपने? नोट करिए। इतने बड़े पापी को आप कहते हैं कौन सी इबादत करता था? क्या मौलाना दिमाग ठिकाने नहीं आपका? भूल गए आप कि जब मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी किया, सबूतर वालों आज मुझे सुनो आप, कि मेरे बाप ने जब शादी किया तो मेरे नाना ने मेरी माँ को कुरान दिया था। यहाँ बोलना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान दिया। सुभान अल्लाह। रोजाना फजर की नमाज पढ़कर मेरी माँ कुरान पढ़ती थी। मेरा बाप शराब के नशे में आता था, हिलता डोलता, जैसे ही माँ को देखता कुरान पढ़ रही है, बाल पकड़ के घसीट के आंगन में लाता, लातों मुक्कों से मारता, मार के थक जाता, मगर कभी मौलाना कसम खुदा की मेरी माँ ने अपने जालिम शौहर के लिए बद्दुआ नहीं किया, बद्दुआ नहीं किया। जब मेरा बाप चला जाता ना, तब मेरी माँ दुआ के लिए हाथ उठाती और कांपते हाथ को उठाकर कहती मौला जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरी तिलावतों के सदक़े में इसको हिदायत देते। अरे नहीं बोलोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। मैं जानता हूं कि आपके मिजाज के खिलाफ हो रहा है। अब धाए धाए धू धू सुनना चाहते हो, मैं वो बोलूंगा नहीं, जो सुना रहा हूं सुनना होगा। कभी बद्दुआ नहीं किया। वो बाप होश में आए जो बेटी को जहेज में स्कूटी दे रहा है, वो माए होश